द्वारा राष्ट्रीय पैमाने पर पूरे देश के अंदर हर जिलों में, तहसील में, ब्लॉक के अंदर समस्त किसानों द्वारा आज का जो देशव्यापी आंदोलन है, यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि आज के ही दिन 26 नवंबर से 2020 से जो कि दिल्ली की बॉर्डरों को घेरा गया था, किसानों द्वारा जो ऐतिहासिक आंदोलन जो लगातार 13 महीने तक दिल्ली की बॉर्डरों को घेरते हुए जो मोदी सरकार ने किसानों मजदूरों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए थे, उन 3 काले कानूनों के तहत यह मोदी सरकार देश के किसानों को बर्बाद कर देना चाहती थी और देश के किसानों को ही नहीं, उन 3 काले कानूनों के तहत जो गरीबों को मिलने वाला राशन था, जब सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद कर देती तो शासन के पास कोई अनाज नहीं रहता। निश्चित रूप से जो गरीबों को जो अनाज मिलता था वह भी बंद होने वाला था। तो ये 3 काले कानून वापस लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की बॉर्डरों को जाम किया और मोदी सरकार को घुटनों के बल ला करके खड़ा किया। तो ये 3 काले कानून वापस लिए। किसानों की जो मुख्य मांगे थी, C2+50 के आधार पर किसानों को अपनी उपज का समर्थन मूल्य मिले और जो समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उसका गारंटी कानून मिले। इसके अलावा जो आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे बने थे, उन मुकदमों को वापस लेने की बात थी। जो अजय मिश्रा टेनी जो भारत सरकार में मंत्री था, उस मंत्री, उस गुंडे को जो उसके बेटे द्वारा किसानों को कुचलकर मार डाला गया था, उसकी गिरफ्तारी की मांग तक उसमें शामिल थी। ऐसे तमाम मुद्दों पर इस मोदी सरकार ने, इस वायदा खिलाफी करने वाली लफाज गद्दार सरकार ने इस संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित में दिया था कि आप आंदोलन अभी समाप्त कर दीजिए, हम आपकी इन तमाम मांगों पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे और इसका हल निकालेंगे। लेकिन ये 2-2.5 साल बीत जाने के बाद ये मोदी सरकार ने लगातार उसके बाद भी बिजली बिल 2020 उसका परिणाम हम देख रहे हैं। किसानों की बिजली, गांव के घरेलू कनेक्शनों की बिजली, इनके दाम कितने बढ़ गए हैं। जो कंपनियां हैं वो मालामाल हो रही हैं और हमारे देश का जो खून पसीने की जो कमाई है, हमारे मजदूर की, देशवासियों की, उस कमाई को, खून पसीने की कमाई को नोचा जा रहा है। अभी ये सरकार चीनी नियंत्रण आदेश 2024 जो गन्ना में सुधार के नाम पर एक बिल लाई है, अभी 3 महीने पहले, उस बिल के माध्यम से ये सरकार गन्ना किसानों को भी चौपट करना चाहती है। उसमें इस सरकार ने केवल गन्ना मिल मालिकों से और विभागीय अधिकारियों से दावे आपत्ति मांगे हैं, जबकि इस सरकार को किसानों से दावे आपत्ति मांगना चाहिए थी कि किसानों को क्या तकलीफ है, गन्ना के कितना रेट मिलना चाहिए। और दूसरा है कि जो रिकवरी के आधार पे ये सरकार खुद कानून बनाती है और यहाँ पर बैठे नुमाइंदे, चाहे हम यहाँ के सांसदों की बात करें, यहाँ के मंत्रियों की बात करें, जो विधानसभा और संसद के अंदर बैठ कर के कानून बनाते हैं, हम किसानों के खिलाफ कानून बनाते हैं। श्रम कानून, श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाया इनने। आज निजीकरण की मार में सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। जैसे एक सरकारी लाइनमैन को 60 से 70 हज़ार रुपये पेमेंट मिलती है, आज 8 से 10 हज़ार रुपये में उससे ज़्यादा काम करने वाले नौजवान को लूटा जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, निजी स्कूल इनके खोले जा रहे हैं, निजी अस्पतालें खोली जा रही हैं। तो ये तमाम तरीके से हमारे जो टैक्स का पैसा है, पूरा का पूरा ये सेठ, ये सांसद अपनी अस्पतालें खोल रहे हैं, मंत्री अपने निजी स्कूल खोल रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। इस देश का किसान ही नहीं, आज के दिन पूरे देश के अंदर किसान और मजदूर मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं और चेतावनी देने आया है, निकला है पूरे देश का किसान, पूरे देश के अंदर, कि मोदी सरकार जाग जाओ। यदि आप नहीं जागे
तो श्रीलंका का दौर देख लें। ये जनता देश की आपकी संसद को घेरने वाली है। पिछले बार तो वापस आ गए आपके समझौता पे भरोसा करके, लेकिन अगले बार यह संयुक्त किसान मोर्चा कदम बढ़ाएगा, संसद को घेरेगा। या तो किसान कुछ लेकर आएंगे या मोदी सरकार को, मोदी जी को देश को छोड़ करके भागना पड़ेगा। 1% कॉरपोरेट के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं